बोलना तो नहीं चाहिए वैसे। सुंदर ने अपना, मतलब मैं इस तरह कहता हूँ, सुंदर ने अपना सिलेक्शन जो है बिल्कुल सही साबित कर दिया। हालांकि मुझे भी ये सोचती कि एयर देने वाला बॉलर सोच रहा होगा यार 2 वर्षों से हम किस भूल में रहे हैं। अब देखिए इंडिया की एग्जांपल हम अक्सर देते रहेंगे यार, जब उनके पास कोई बड़ी टीम आती है स्पिनर्स बनाते हैं और काम सीधा कर देते हैं। अगरचे एक विकेट उनकी अपनी भी गिरी है और कुल मिला के एक ठीक है, मुझे लगता है कि 259 कोई बहुत ज्यादा। इसी तरह से इसी मोमेंटम को कायम रखें, बिकॉज इसके बाद अब जो एक जो प्रेशर है पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर वो डेफिनेटली इंग्लैंड के स्पिनर्स की तरफ से भी आएगा। इंग्लैंड ने भी बहुत समझदारी का मुजाहिरा किया है, फास्ट बॉलर्स के साथ साथ उन्होंने स्पिनर्स पर भी भरपूर गौर किया है। ओवर 2.55 की इकोनॉमी से इन्होंने वाशिंगटन सुंदर की 1-2 दिन में तैयारी की। इनको बुमराह ने पड़ जाना है, इनको बुमराह ने इन्होंने बुमराह की तैयारी की, इनको अश्विन ने पड़ जाना है, जडेजा पड़ जाना है। मतलब ये तैयारी ना करें, मैं कहता हूँ छोड़ दें। 4 ओवर मेडन और 59 स्कोर, वो उसके साथ 7 विकेट भाई वाशिंगटन सुंदर ने तो। अस्सलाम वालेकुम जी, बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। 2 टेस्ट मैच चल रहे हैं, जो पहले ख़त्म हुआ उस पर बात करेंगे क्योंकि अभी पाकिस्तान की बैटिंग है। और आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियाँ थी बहुत शदीद, अब ठंड आ रही है। आपने देखा ऑफ स्पिनर दुनिया में गायब हो रहे थे, एकदम ही ऑफ स्पिनर आ गए। दूसरे टेस्ट मैच में साजिद आपको नज़र आया, आज भी साजिद ने आउट करे 6। और दूसरी तरफ इंडिया में 10 की 10 विकेटें ऑफ स्पिनर ने ली। पहली 3 विकेटें अश्विन ने ली, उसके बाद 7 की 7 सुंदर ने ली। और जितना खुश गौतम गंभीर होगा, मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कॉल करी कि मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए आउट गोइंग बॉल के लिए। जुमला क्या कह रहा हूँ, आउट गोइंग मतलब ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के लिए उसको बोलते हैं आउट गोइंग बॉल। और दुनिया में आउट गोइंग बॉल सबसे डेंजरस होती है, लेकिन उसने तो राइट हैंडर भी आउट कर दिया। 7 विकेटें लेना बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। 64 पे 3 आउट करे अश्विन ने और 59 पे बोलना तो नहीं चाहिए वैसे। सुंदर ने अपना, मतलब मैं इस तरह कहता हूँ, सुंदर ने अपना सिलेक्शन जो है बिल्कुल सही साबित कर दिया। हालांकि मुझे भी ये सोचती कि एयर देने वाला बॉलर ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि तीनों की एक जैसी वेरिएशन है, जडेजा, अश्विन और सुंदर। लेकिन जी क्रेडिट देना चाहिए। लग तो यही रहा था कि 5-5 आउट करेंगे अश्विन बाबा भी और सुंदर, यंग सुंदर, ओल्ड और यंग, एक्सपीरियंस और यंगस्टर, सही ना। तो एक्सपीरियंस तो हार गया अभी यंगस्टर के सामने, लेकिन दूसरी बारी अभी बाकी है। लंच पे जी 92 for 2 थे, दोनों सेशन में 31 ओवर करे। अब ये देखें कि ओवर रेट कितना तेज था, क्योंकि उन्हें पता है कि माइट भी हो सकता है कि मौसम चेंज हो रहा है तो बैड लाइट हो सकती है। कॉनवाई की बात ना करूं जी, पहले टेस्ट मैच में भी 91 करा, इधर 76 करा उसने, 11 चौके। और रविंद्रा नाम ही काफ़ी है, क्यों गुड प्लेयर है जी, बहुत पसंद आ रहा है। 65 करे, 105 बॉलों में 5 चौके 1 छक्का, जो जडेजा को निकल के मारा। पक्का प्लेयर है भैया, आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड में जगह विलियमसन की यही लेगा, नाम होगा। जैसे वो आते ना मार्टिन करो, फिर फ्लेमिंग आया, फिर बड़े बड़े नाम, जॉन राइट, विलियमसन, मैकलम, और ये नाम कमाएंगे। सेटनर को जिसने खिलाया था उसने 33 करे 51 बॉल में, 2 छक्के और 3 चौके मारे। लेकिन जी वाशिंगटन सुंदर ने जब रचन रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई। क्योंकि एकदम अजीब लगा कि जब आपके पास अश्विन है तो आप वाशिंगटन सुंदर के साथ आ रहे हैं। मगर आप देखिए कि 10 की 10 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स ने, कुल तकरीबन 122-23 रन्स दिए हैं दोनों ऑफ स्पिनर ने, और 10 खिलाड़ी आउट किए हैं। और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद शायद ऐसा हुआ है कि बुमराह के खाते में विकेट नहीं आई है।
और अगेन 250 जरूर जड़ी हैं। कॉनवॉय बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, रचन जो हैं वो बहुत अच्छा खेले हैं, बट कुल मिला के उनकी बॉलिंग इंडिया की ज़बरदस्त रही है। और आप सेम देखिए पाकिस्तान का अभी जो इंग्लैंड का मैच है वो भी देखिए, लगभग उतने ही स्कोर पाकिस्तान ने करने दिए। पाकिस्तान ने भी सारे स्पिनर्स ने विकेट्स लिए हैं। कुल मिला के साजिद और नुमान दोनों की विकेट्स उस तरह, इधर भी देख लें दोनों स्पिनर जो हैं वो हैं। सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला एशिया को शायद इंडिया ने दिया या शायद श्रीलंका ने भी दिया है। वो भी स्पिन ट्रैक पर बनाते हैं और फंसा देते हैं, जितनी मर्जी बड़ी टीम आए। पाकिस्तान भी ये सोच रहा होगा यार 2 वर्षों से हम किस भूल में रहे हैं। अब देखिए इंडिया की एग्जांपल हम अक्सर देते रहेंगे यार, जब उनके पास कोई बड़ी टीम आती है स्पिनर्स बनाते हैं और काम सीधा कर देते हैं। अगरचे एक विकेट उनकी अपनी भी गिरी है और कुल मिला के एक ठीक है, मुझे लगता है कि 259 कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं है न्यूजीलैंड के। एक तरफ से लग रहा था कि ज़्यादा रन होंगे, मगर जो जल्दी अर्ली विकेट्स ली वाशिंगटन ने, फिलिप्स को भी टाइमली भेजा, मिचेल को भेजा, और वो जो एक स्पेल था ना छोटा सा, वो वाला जो बीच वाला, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और एक तरह से मुझे लगता है कि 259 के ऊपर न्यूजीलैंड को घर भेजना इंडिया की ये डे रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह बैटिंग कर रही है, और फर्स्ट डे जो टेस्ट मैच का होता है, क्योंकि ये रावलपिंडी की टाइप की पिच नहीं जहां पे बॉल ऊपर ही नहीं उठ रहा, वहां पे जो इंग्लैंड ने रन्स किए वो भी मुनासिब हैं, बहुत कम नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है, मगर जहां पर मुझे लगता है कि फर्स्ट डे के अंदर ये उनका ऑल आउट होना और इस रन्स के ऊपर होना इंडिया की शायद बर्तरी बता रहा है। और अगेन अब देखना है कि इंडिया कल अपना आगाज कैसे करता है, बट अपनी पिच के अंदर वो अच्छा खेलते हैं। और सेंटनर उनके एक स्पिनर हैं जो मुझे लगता है कि अच्छे स्पिनर हैं, उनको मैंने बहुत बार देखा है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अंदर उनका अपना एक खास मुकाम है, बहुत ही ज़हीन वो स्पिनर है। तो उनका देखना कि इंडियन बैटर्स के खिलाफ वो बॉलिंग कैसे करते हैं। बट आज का पहला रोज मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि शायद इंडिया के नाम है, मगर रन्स कम नहीं है। ऐसे न्यूजीलैंड को लेकर मैं शायद किसी गलत फहमी में था, मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेलेगा। अच्छा ये पहला डे बहुत अच्छा खेला भी नहीं है, मगर जितना खेला है वो भी मैं नहीं कर रहा था कि इंडिया के सामने इतना अच्छा रेजिस्ट कर पाएंगे। न्यूजीलैंड एक बड़ी डिसिप्लिन टीम है और बड़ा उस तरह से है, वो इसमें कोई शक नहीं है, बट मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर आके वो घबराते हैं। यही वजह ने एक लंबे टाइम पीरियड के बाद पिछला टेस्ट मैच जो जीते थे वो पहला उनका टेस्ट मैच था। तो न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर रेड बॉल क्रिकेट के अंदर बहुत ही कमजोर खेलती आई है, मगर पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी जो फर्स्ट डे है कदरे बेहतर बैटिंग हुई है, बट डे जरूर इंडिया के नाम रहा है। मगर कॉनवे को मैं देख रहा हूं कि आईपीएल से लगातार वो इंडिया के अंदर खेल रहे हैं, खासकर बुमराह को जिस तरह से उन्होंने खेला था, शायद एक ओवर में 11 रन भी हो गए थे बुमराह को उसमें। तो वो एक खास कमाल है कि वो एक डिफरेंट लगते हैं बाकी बैटर्स की निस्बत। डेविड कॉनवे वो डिफरेंट नजर आते हैं कि शायद वो इंडियन कंडीशन के अंदर खुद को बहुत अच्छा एडजस्ट कर। बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी क्योंकि रावलपिंडी की पिच हमेशा से बैटिंग को सपोर्ट करती है या फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है। ऐसी पिच के ऊपर पंखे लगाकर हीट देकर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो पिच को अपनी मर्जी का बनाने की भरपूर कोशिश की गई। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू आकिब जावेद, जिनका माइंड हमेशा से बहुत ज़बरदस्त होता है और वो चीज़ों को ठीक करने में भरपूर काम आता है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक्स कैप्टनसी के हवाले से हुई हैं। बाद में जाकर जहाँ पर जाहिद महमूद को बेजा इतने चांसेस दिए कि उन्होंने जो 91 रन्स जो बनवाए हैं जेमी स्मिथ के, वो ना बनते अगर वहाँ पर साजिद और नुमान ही कंटिन्यू करते रहते। लेकिन इट्स ओके, एक विकेट उनके नाम होनी थी, तो फाइनली जाहिद जो है उन्होंने भी उस वक्त जो है वो जेमी स्मिथ की विकेट निकालने के बाद, उनकी एक बड़ी विकेट थी क्योंकि इतने रन्स खाने के बाद जब आप उसी की विकेट निकालते हैं तो फिर अच्छी बात होती है। खैर, कमिंग बैक टू साजिद और नुमान, जिन्होंने डोमिनेट किया अनएक्सपेक्टेडली, बिकॉज रावलपिंडी के अंदर स्पिनर्स का इस तरह से डोमिनेट करना जो है वो एक हैरान कुन बात थी। तो उनके लिए बहुत सारी मुबारकबाद है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से इसी मोमेंटम को कायम रखें, बिकॉज इसके बाद अब जो प्रेशर है पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर वो डेफिनेटली इंग्लैंड के स्पिनर्स की तरफ से भी आएगा। इंग्लैंड ने भी बहुत समझदारी का मुजाहिरा किया है, फास्ट बॉलर्स के साथ साथ उन्होंने स्पिनर्स पर भी भरपूर गौर किया है। रेहान को शामिल किया है, शुएब बशीर हैं और जैक लीच हैं, तीनों ऐसे इस वक्त ऐसा टैलेंट होगा जो कि डोमिनेट करेगा पाकिस्तान को। बट नो डाउट कि साजिद और नुमान की मौजूदगी ने इस बात का एहसास दिलाया है कि उन्होंने किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह से भरपूर अंदाज में विकेट्स निकाली हैं। पहले जब मैंने अपना शो भी स्टार्ट किया उस वक्त 6 विकेट्स जो हैं वो गई थी और उसके बाद एक स्टॉप लग गया था, काफ़ी रन ऊपर बन गए थे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये 6 विकेट्स पर रुक जाएगा। 6 का नंबर जो है ना वो हमारे लिए बहुत खौफनाक हो गया हुआ है। जब से ये बांग्लादेश के साथ हमने 26 पर 6 किया था और उसके बाद सडनली इतने रन हो गए थे कि हमसे संभालना मुश्किल हो गया था।
वही सूरत हाल जो है मुझे लग रहा था आज ना हो जाए, लेकिन बातों ही बातों में पहले एक विकेट गई, फिर दूसरी गई, उसके बाद करते कराते जो है वो एक ज़बरदस्त से अंदाज में तकरीबन बहुत ही मामूली सा स्कोर जो है वो हमारे सामने आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड की, तो एक बहुत अमेजिंग मैच जारी है, बहुत ज़बरदस्त सा बाउंस बैक जो है वो किया है इंडिया ने, क्योंकि पहले ही दिन इस तरह से डोमिनेट करना, वो भी उस सूरत में जब आप एक मैच अपना हारे हों अपने मैदानों में, आपसे गलती हुई हो, जिसको एक्सेप्ट भी किया रोहित शर्मा ने भरपूर अंदाज में। जनाब उन्होंने इस अंदाज में आज सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अश्विन हमेशा की तरह से एक ऐसे बॉलर साबित होते हैं जो मुश्किल कंडीशंस में अपने कंट्री के लिए विकेट्स निकालते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं जसप्रीत बुमराह, अश्विन दोनों ही ऐसे बॉलर्स हैं, लेकिन समटाइम्स इट्स योर डे। और अगर हम बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया अश्विन को, और उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है डोमिनेट करने की न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड मतलब परेशान कर दिया उनको कि वो आखिर करें तो करें क्या, इतना डोमिनेट किया उन्होंने पहले मैच में। अगर हम देखते हैं एक छोटी सी मिस्टेक का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उसके बाद ऊपर रन्स किए, इंडिया ने वो रन्स भी उनके पूरे किए, लीड भी ली, मगर बैड लक ये हुई कि वो मैच नहीं जीत पाए। तो अभी उन्होंने अपना जिस तरह से बदला निकाला है, न्यूजीलैंड को उन्होंने जिस तरह से परेशान करके रख दिया है, इट इज़ रियली अमेजिंग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड की तरफ वापस, न्यूजीलैंड वालों को पूछा जाएगा भाई कौन आया था, वो कहेंगे भाई वाशिंगटन सुंदर आया था, पूरी टीम को पहल के चला गया। 197 पे भाईजान 3 आउट पे 259 पे ऑल टीम आउट। भाई वाशिंगटन सुंदर ने तो आज इनको अपनी सुंदरता दिखा के रख दिया, 7 विकेटें, वो भी कितने 23.1 ओवर 2.55 की इकोनॉमी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर न्यूजीलैंड तो आज बड़ा प्लान करके गई थी, शायद इंडियन बॉलिंग को पकड़ के 400 तक टारगेट दे देंगे, पर वाशिंगटन सुंदर ने आउट ऑफ सिलेबस आके उनको पिच पे खड़े नहीं होने यार ये आउट ऑफ सिलेबस ही है, पता नहीं था ना बुमराह की बॉलिंग चली। मैंने कहा यार 200 स्कोर हो गया तो मैक्सिमम 400-500 स्कोर पक्का ही आ जाए। जब 150 स्कोर हुआ, जब अश्विन ने 1 विकेट ली, 2 विकेट ली, अश्विन ने स्टार्ट में टॉम लेथन की सबसे पहले विकेट ली और अश्विन ने दूसरी विकेट भी ली। मैंने कहा यार अश्विन चल रहा है, बुमराह की आज बॉलिंग की समझ नहीं है, बुमराह कहाँ गया। 197 पे भाईजान 3 आउट पे 259 पे ऑल टीम आउट। भाई वाशिंगटन सुंदर ने तो आज इनको अपनी सुंदरता दिखा के रख दिया, 7 विकेटें, वो भी कितने 23.1 ओवर 2.55 की इकोनॉमी से। इन्होंने वाशिंगटन सुंदर की 1-2 दिन में तैयारी की, इनको बुमराह ने पड़ जाना है, इनको बुमराह ने इन्होंने बुमराह की तैयारी की, इनको अश्विन ने पड़ जाना है, जडेजा पड़ जाना है। मतलब ये तैयारी ना करें, मैं कहता हूँ छोड़ दें। 4 ओवर मेडल और 59 स्कोर, वो उसके बाद 7 विकेटें। भाई वाशिंगटन सुंदर ने तो आज भाई न्यूजीलैंड की टीम को पता है किस की बड़ी विकेट ली, ग्लेन फिलिप्स की। ओ भाईजान सबसे बड़ी रचन रविंद्रा की विकेट ले ली, टीम साउथी की विकेट ले ली, सबसे बड़ी मेजर 5 से 7 विकेटें तो सारी डैरिल मिचेल की विकेट आपका वाशिंगटन सुंदर ले गया। ये तो भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। तैयारी ये लोग अश्विन और जडेजा की करके आए थे, पेल इनको सही से पहला ना वाशिंगटन सुंदर ने 2021 के बाद जो कमबैक किया, ऐसा कमबैक किसी ने भी नहीं किया। पहली इनिंग में 7 विकेटें अश्विन की तैयारी करके आए थे, जडेजा की तैयारी करके आए थे, बुमराह की तैयारी करके आए थे, पार्ट इनको वाशिंगटन सुंदर की है। वो भी सोचते होंगे यार पहले किसका तैयारी करें, इनका तो पता नहीं चलता कि यार कोई बच्चा खिला देते हैं वो हमें आउट ऑफ सिलेबस पड़ जाता है। पहले 3 विकेटें अश्विन ने जिस तरह से ली, या डेवन कॉनवे की, टॉम लेथन की, अश्विन ने बता दिया कि भाई बड़ा बॉलर बड़ी विकेटें ही लेता है। उसके बाद वो 3 विकेट मेजर विकेटें थी, टॉम लेथम की, डेवन कॉनवे की, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स की और टॉम ब्लंडल की। मतलब यार जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर और अश्विन की पार्टनरशिप लगी है ना, मतलब किसी और ने विकेट ही नहीं ली यार। जसप्रीत बुमराह, आप इमेजिन करो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करा रहा हो, बॉलिंग में विकेट ना आई हो, सिर्फ इतने बुरे हालात है पिच के, बुमराह से कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई जो दूसरा के वाशिंगटन सुंदर ने सबको गुमराह किया ना, बुमराह के हिस्से का। यार यकीन ना मानो, आज जिस तरह आज एशियन 25 साल का लड़का पूरी न्यूजीलैंड की टीम को भाईजान इतनी देर के बाद लोंडे ने कमबैक किया, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और वो भी अपने होम ग्राउंड के अंदर, वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच के अंदर, वो भी डिसाइडर मैच के अंदर कि भाई क्या न्यूजीलैंड जीतेगी या इंडिया जीतेगी, इंडिया की स्ट्रीक बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, वहीं आगे फंस गया। वही आगे फंस गया ना। अब आप ये देखे, आते साथ ही रोहित शर्मा भी आउट हो गया था। ये तो सब बहुत बड़ा एक बुरा इंपैक्ट पड़ गया था टीम के ऊपर। लेकिन शुभमन गिल ने भी आके थोड़ी बहुत विकेट संभाल ली थी, और उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी खड़ा रहा थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप ये देखें ना, अब कल के अंदर मैं आपको बस इतना बता दूं, अगर इस तरह शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी सलामत रही ना, ये पूरा टारगेट भी